पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी थे गेंद के साथ और बल्ले के साथ थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। जब दूसरा मैच आता है शारजा में, सामने होता है न्यूजीलैंड, तो फिर गेंद से आ जाते हैं हारिस रऊफ, बल्ले के साथ आते हैं आसिफ अली और साथ में शोएब मलिक। ऑफ कोर्स रिजवान आल्सो कंट्रीब्यूटेड, पर सच्चाई ये है कि दो मुकाबले हुए हैं, दो में से दो जीत मिल गई है पाकिस्तान को और दो मुकाबलों में ऑलरेडी 6 हीरोज अलग अलग आ चुके हैं। दिस टीम इज लुकिंग एज गुड एज गोल्ड। अब न्यूजीलैंड को हरा दिया, भारत को हरा दिया, इसका मतलब अगर अपने पोटेंशियल के 80% भी खेलेंगे तो सेमीफाइनल की जगह तो पक्की है। वैसे न्यूजीलैंड को हराया तो हमारा भी थोड़ा फायदा किया पड़ोसियों, वेल डन, क्योंकि अब हमें सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना है। अगर हम वो मैच हरा देते हैं न्यूजीलैंड को, जो हराना चाहिए यार, और फिर हमारा रास्ता भी आगे का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो दैट्स वेरी गुड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। पर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें, जो दिन का मुकाबला था, डिफेंडिंग चैंपियंस तो चैंपियंस की तरह खेल नहीं रहे और डिफेंड वो कुछ कर नहीं पा रहे। इससे बल्ले के साथ थोड़ा डिफेंसिव उन्होंने बैटिंग बहुत देखी है, पर साउथ अफ्रीका वाज क्लिनिकल इन देयर अप्रोच। क्विंटन डीकॉक नहीं थे, पर वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स अपॉर्चुनिटी, और पहली जीत दर्ज कर दी है साउथ अफ्रीका ने। दे वर क्लिनिकल, देयर प्रोसेस एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वाज आउटस्टैंडिंग। और आज का मेरा आपके लिए सवाल यह है कि विच पाकिस्तानी बैटर, दो हैं ऐसे जिन्होंने एक T20 इनिंग्स में, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? तो खिलाड़ी 2। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। रिव्यूज इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का स्वागत है। और पड़ोसियों को मैं धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अच्छा किया आपने, देखिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब हमने अपने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, मैच थोड़ा टाइट जरूर था, थोड़ी सी जान हलक में जरूर आई थी, पर ठीक है, जीत गए ना। तो अब हमें क्या करना है, अब इससे हमारी सेहत पे ये फर्क पड़ता है कि भारत न्यूजीलैंड को हरा दे, उसके बाद अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, इन मुकाबलों में तो हम अपनी जीत मान के चल रहे हैं, भी हम जीतेंगे। उम्मीद है अगर हमारे पोटेंशियल के हिसाब से खेले तो जीतना ही चाहिए, तो फिर हम भी थ्रू हो जाएंगे, पाकिस्तान भी उधर से थ्रू हो जाएगी, अनलेस वो कुछ मतलब अफगानिस्तान से हार जाए। आई मीन होना तो नहीं चाहिए, पर देन यू नेवर नो। सी अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है तो फिर आगे चले जाएंगे। पाकिस्तान भी, हम भी, दे कुड फिनिश एट 1, वी कुड फिनिश एट 2, विच इज एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज यू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। जो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ी बात जो थी यहाँ पे, जो द गेम चेंजिंग मोमेंट थे, कि पहले मैच में आपके पास कोई और हीरो थे, सेकंड मैच पे आपके पास कोई और हीरो आते हैं। हारिस रऊफ वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की ऑन ए पिच, जहां पर उतनी मदद नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए। और उसके बाद जब एक बार टीम फंसी हुई थी तो शोएब मलिक आए और उन्होंने कहा, देखिए जी, बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कम नहीं होते। आई एम स्टिल देयर। 3 दशक से शोएब मलिक चलता जा रहा है, तो आज भी चल रहा था। और साथ में आसिफ थे। आसिफ की हिटिंग वाज एक्चुअली द गेम चेंजिंग मोमेंट। जो 2 छक्के उन्होंने टीम सऊदी को सामने की तरफ लगाए, क्योंकि उस समय 4 में 40 चाहिए थे, गेम बदला था आसिफ ने। बट देन मैंने जो प्रेडिक्शंस की थी, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। बेटवे माय प्रेडिक्शन मैंने 4 की थी, 4 में से एक तो वैसे इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों, बताता हूँ 1 मिनट। हारिस रऊफ प्लस अफरीदी टू टेक 4 विकेट्स, यस, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और लॉकी फर्ग्यूसन टू टेक 2+ विकेट्स। बंदा ना ये मैच भी नहीं खेला है और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, तो ये इनवैलिड होनी चाहिए। इसमें पूंपू मत बजाना भाई, एडिटर साहब जरा देख लो कि मतलब हर बार टू करके बजाए तो फिर में चोट लगती है यार। तीसरा इस बाबर, रिजवान और जमान मिलके जो हैं वो 90 से ज़्यादा रन बनाएंगे। आई मीन टीम ने इतने रन नहीं बनाए थे तो कहाँ से बनने वाले थे, तो ये भी नहीं हुई। लेकिन आखिरी थी मैंने पाकिस्तान टू विन। एक चीज़ ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, होता है रिजल्ट आपने क्या पिक किया है, तो वो रिजल्ट ठीक हो गया। इनफैक्ट वीडियो में तो हमने, पिछले वाले वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका कही थी जीतेगी वेस्ट इंडीज से, तो वो वाला रिजल्ट भी ठीक हो गया। मतलब कमाल हो गया, फॉर्म में चल रहे हैं अपन लोग। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट ऑन द एंटायर T20 वर्ल्ड कप, दैट्स द प्लेस टू गो। इससे पहले कि मैं और आगे जाऊँ और पीछे मुड़ के, आगे जाते हुए पीछे मुड़ के जो कल मैच हो उसकी बात थोड़ी सी और करें, उससे जरा बात कर लेते हैं। ये हुआ क्या था, टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, और शारजा की पिच ने हमें एक बार फिर सिखाया कि देखिए, अगर जब कोने वाली पिच पे मैच होता है ना, जहाँ पे एक साइड 56 मीटर की होती है, तो फिर तो हो जाता है पिच एकदम सपाट, बहुत रन बनते हैं। 171 बनाए थे बांग्लादेश ने, चेज हो गए। 191 बनाए पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने, तो इसका मतलब बहुत रन बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेंटर वाली पिच पे आए, टाइम फिश, फिर वही वाली कहानी जो आईपीएल में हम देख रहे थे, बैट पे बॉल नहीं लगती, रन नहीं बनते, एकदम से ठुस्सू पिच हो जाती है एकदम से। और मतलब देखते हैं तो सुबह देखते हैं एकदम शाइन है उस पर, लगता है अपनी शीशा देख लो, और क्या पिच बनाई है। फिर बाद में पता चलता है कि मेकअप था यार, नीचे सारी दरारें थी। ऑनेस्टली पिच में दम बिल्कुल नहीं है। और टॉस जीत की गेंदबाजी वो डिसेंट फैसला, क्योंकि बाद में आप थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि ड्यू भी आ जाएगी, और पाकिस्तान की बॉलिंग है ऐसी कि आप उनको जल्दी रोक सकते हैं। एंड या दे वर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, और ये हुआ। लगातार इंटरवल्स पे विकेट्स गिरते रहे, कुछ खिलाड़ियों को, कुछ क्या सबको, चाहे वो डायरन मिचेल हो, केन विलियमसन हो, मार्टिन गाप्टिल, सबको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट मिली है, किसी ने भी बड़ी पारी में उसको तब्दील नहीं किया। ग्लेन फिलिप्स मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं यार, बहुत बड़े नाम के साथ आए थे और अभी तक एक भी उन्होंने मतलब ऐसी पारी नहीं खेली है। और ये मैदान पे तो खेलने वाले भी नहीं थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट द प्लेस वेयर ही इज लाइकिंग टू स्कोर रन्स। पर हारिस रऊफ
आउटस्टैंडिंग बॉस, क्या गेंदबाजी की। आई मीन जो पेस से कर रहे हैं, जो चेंज ऑफ पेस भी करते हैं, पर बैट पे ना जोर से आके बॉल लगता है। 145 क्लिक्स। हसन अली भी तेज डालते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी तेज डालते हैं। आई मीन पाकिस्तान की वो जो पेस बैटरी की जो फैक्ट्री थी ना, इट्स बैक ऑन ट्रैक, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यू नीड दैट। पाकिस्तान विदाउट पेस बॉलिंग इज लाइक पिज्ज़ा खाया उस पर चीज़ ही नहीं डाला। सी दैट्स द वे इट इज, राइट। अब बैटिंग की बारी आती है तो रिजवान अच्छा खेलते हैं, पर बाबर खराब शॉट। उसके बाद फ़खर जमान ठीक सा खेलने पे वो भी आउट हो जाते हैं। आपने हफीज़ साहब को भी आउट होते देखा, आपने इमाद वसीम को भेजा, वो भी आउट हो जाते हैं। स्पिन के सामने हमने फंसते हुए देखा। इश सोडी को वो अपना कहते जाल बिछाते देखा। तो पाकिस्तान एक समय लग रही थी वल्नरेबल। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक समय 4 ओवर 40 रन, शायद ये जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। आसिफ ने जो 2 छक्के मारे ना सामने टीम सऊदी को टिमटिमाते हुए, भाई दैट वाज गेम सेट एंड मैच। और शोएब वंस अगेन स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। उन्होंने सेंटनर को एक छक्का मारा, एक चौका मारा, और कुल मिला के मैच एंड में कन्विंसिंगली जीत गए। टू बी फेयर, मतलब आखिरी ओवर और नीशम को बॉल डालनी भी नहीं पड़ी, उससे पहले मैच समाप्त हो गया। पर रन चेज में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। पाकिस्तान दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी बात यह है कि पहले दिन 3 हीरो थे, दूसरे मैच में 3 नए हीरो हैं। तो 6 हीरो अगर आपके 2 मैच में हो जाए, इसका मतलब योर टीम इज एक्चुअली वेरी सॉर्टेड। अच्छा लग रहा है और हमारे लिए अच्छा हो गया ना कि न्यूजीलैंड को हराना है सिर्फ। अब अगर पहले दिन के मैच की बात करें हम, जहां पर वेस्ट इंडीज़ के सामने साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका बस क्लिनिकल, क्विंटन डीकॉक नहीं है। उस पर बहुत चर्चा हो रही है, क्यों नहीं है। और चर्चा में ये भी सुनने में आ रहा हो सकता है शायद ही में प्लेड इज लास्ट गेम फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक लाइव मैटर जो तो पूरा मुहिम जो है BLM, इसके अंदर उन्होंने अपना कुछ अलग स्टांस लिया है। क्या है उस पर क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच। मैं कहूँगा इट्स ओके, जो है सो है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वैसे एक और मैं बात एक्चुअली करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये वकार सुनो यूनुस साहब, ये आपके लिए बात है। लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस अप विद यू कि मज़हब को बीच में क्यों लाने का है यार। आई मीन आप क्रिकेटर हैं और आपसे इज़्ज़त बहुत है हमारी आपके लिए, मतलब बहुत मन में हमारी इज़्ज़त है कि आप इतने कमाल के लेजेंड फास्ट बॉलर, गजब आप थे, आपके पास इतनी स्किल्स थी, और यू शुड बी अ रोल मॉडल, राइट। इंस्टेड ऑफ कि रिजवान ने नमाज़ पढ़ी, वो सब हिंदुओं के सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हर चीज़ को रिलीजन के साथ, नॉट यू वकार भाई, वसीम भाई, शोएब, आई मीन इंजमाम भाई, मतलब इतनी तो रिस्पेक्ट करते हैं हम, और उम्मीद रखते हैं कि आप आवाम को थोड़ा एजुकेट करोगे। अगर आप ही आग लगाओगे, उसी में घी आप ही डालोगे, तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट, वी ट्रीट यू एज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, प्लीज़ डोंट डू दिस। मज़हब को बीच में ना लाएं, ना घुसाएं। ये सियासती के काम जो बाकी वो मिनिस्टर साहब कर रहे थे, करने दो, आप रहने दो। आप सिर्फ क्रिकेट की बात करो, आप क्रिकेट की बात करोगे, हम सब सुनेंगे, मैं बड़ा अच्छा लगता है। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरी तरफ से, पूरे भारतीय कौम की तरफ से, क्रिकेटर्स की तरफ से, कि प्लीज़ डोंट डू दिस, इट्स नॉट नाइस। ये डिस्क्रिमिनेशन की बात थी, इसलिए मुझे याद आ गया कि जो क्विंटन डीकॉक की थी, और आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली ऐड टू इट, क्योंकि मुझे पूरी खबर नहीं पता है। जब सेंसिटिव इशू हो तो थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। नहीं खेल रहे थे, मौका मिला हेनरिक क्लासन को, कीपिंग उन्होंने की। रीज़ा हैंड्रिक्स को मौका मिला और गेंदबाजी का फैसला किया, और सामने लैंडल सिमंस आए, समझ में नहीं आई क्या कर रहे थे भाई। 35 गेंदों में 16 रन बनाए और यू हैड टू रिटायर हिम आउट। नहीं करता है कोई, पर करना पड़ेगा, क्योंकि 35 गेंदों में 16 रन और एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, और सरप्राइजिंग बात, चौका छक्का मारने का प्रयास भी नहीं किया गया। आई मीन आप बल्ला फेंक रहे हो, नहीं लग रही तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन अगर आप डिफेंस ही करो तो छक्के तो नहीं होंगे ना। आई मीन अगर आप ग्लास उठाओगे नहीं तो मुंह में पानी तो जाएगा नहीं। आई मीन खाना कैसे खाओगे अगर हाथ नहीं उठाओगे, तो आई मीन दिस इज एज बिजार एज दैट। बाकी सब बहुत कोशिश कर रहे थे, एवन लुइस हो, चाहे निकोलस पूरन हो, चाहे कैरन पोलार्ड हो, सब ने बल्ले फेंके, लेकिन जब आप 6 ओवर में, एक बंदा 6 ओवर में 16 बनाता है, तो आप कितनी भी पिटाई कर लो, यू आर ऑलवेज बी फॉलिंग शॉर्ट। नोकिया वॉज ब्रिलियंट वॉज प्रिटोरियस। शुरू में प्रवाडा अच्छे थे, मार्करम वो मिडन ओवर डाल गए। आई मीन दैट वाज सेंसेशनल। बैटिंग की बारी आई तो फिर बड़ी क्लिनिकल बैटिंग की है, चाहे वो रीज़ा हैंड्रिक्स हो, या फिर रासी वैंडरडूसन हो, या फिर एडन मार्करम हो, बहुत कन्विंसिंग अंदाज से जीते, और डिफेंडिंग चैंपियंस की बॉलिंग जो है ना एकदम साधारण लग रही है, एब्सोल्युटली पेडेस्ट्रियन बॉलिंग, तो ये डिफेंड ना कर सकती है। और जिस तरीके की बैटिंग कर रही है वैसे टीम, मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाने वाले डिफेंडिंग चैंपियंस। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे फिनिश एट द बॉटम। यस, आई वाज नॉट 100% सर्टन जब मैं इनको पिक कर रहा था, पर मुझे उम्मीद थी एट सम स्टेज द रियल वेस्ट इंडीज विल अराइव। दे हैव नॉट कम। आगे आएंगे, गॉड नोज। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि इस टीम के अंदर बिल्कुल भी दम है, मादा है। टीम चैंपियंस की है। इफ द टूर्नामेंट वाज हैपनिंग इन 2017, इन 2021 they're looking like a pale shadow of their glorious past. This is the reality. भैया आज के लिए इतना ही है। अब मैं ज़रा बिफोर फर्दर अडू, अब मैं आपको आज का जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दे जाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब